नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। नाज़रीन, मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। कोरोना एक शदीद मसाइल है, इक़्तिसादी जो बहरान है, उसके मसाइल हैं। और उसके साथ साथ एक साल से मुल्क में टिड्डी दल का मसाला दरपेश है, और मुल्क के बहुत सारे अज़ला उससे मुतासर हो रहे हैं। सूबाई हुकूमतें मुसलसल इसके हवाले से चीख रही हैं कि वफाकी हुकूमत इस पे कार्रवाई नहीं कर रही, ऑपरेशन नहीं कर रही, और जो वसाइल फराहम नहीं कर रही। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 30 मई को सिंध के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर अज़म इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है। ये दूसरा ख़त है। एक ख़त उसने पहले जून में लिखा, फिर ये दूसरा ख़त लिखा है 30 मई को। उसमें यही था कि ये टिड्डी दल के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ, इसके ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन किए जाएँ। क्योंकि उनका ये कहना था कि उसको जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जून, जुलाई, अगस्त, यकीनन ये मानसून का सीज़न है, इसमें वो उसके जो टिड्डी दल के अंडे देने का अमल है, वो शुरू होता है, और उसकी ग्रोथ भी उसी सीज़न में होती है। और उसके बाद जब वो उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो जो फसलें हैं, उनको नुकसान होने का खदशा है, फूड सिक्योरिटी का खदशा है। तो इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है असलम मरी साहब को। ये इत्तलात सेक्रेटरी हैं सिंध आबादगार बोर्ड के। तो असलम साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेहरबानी। असलम साहब, क्या सूरत हाल है सिंध में टिड्डी दल के हवाले से? क्योंकि मुसलसल सूबाई हुकूमतें चीख रही हैं, और उनका ये इल्ज़ाम है कि वफाकी हुकूमत इसके हवाले से जो कोई अमल नहीं कर रही, कोई सूबाई हुकूमतों की इमदाद नहीं कर रही। कुर्बान बलोच साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने मुझे मदऊ किया है इस अहम इश्यू पे। इस वक़्त जो है मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल 2019 के मई के महीने में अपीयरेंस ज़ाहिर हुई थी लोकस्ट का, जो बलूचिस्तान व ईरान से वाया बलूचिस्तान और फिर सिंध के खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सांगढ़ में और उसके अलावा थर के सहराई इलाकों में जो है उसने शदीद हमला किया था। उसका एक सौम था, करोड़ों की तादाद में जो टिड्डी दल आए थे वहाँ से। उसपे उस वक़्त तो हमने काफ़ी आबादगारों ने और दूसरे इदारे जो हैं वो हमने काफ़ी इनके खिलाफ आवाज़ें उठाई थी मीडिया पे, और उसके अलावा सोशल मीडिया पे हमने कहा कि भाई इसको कंट्रोल करो, ये आगे जाके एक वबा की सूरत-ए-हाल अख्तियार करेगी। लेकिन उस वक़्त हमारी किसी ने भी नहीं सुनी, ना सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, ना प्लांट प्रोटेक्शन जो फेडरल का एक इदारा है उन्होंने। तो उस वक़्त उन पे जो वक़्ती सिर उस पे कंट्रोल नहीं किया गया, वो उस वक़्त तो कंट्रोल हो सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो टिड्डी दल है, इसकी अफ़ज़ाइश के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि ये जून के महीने में, जून-जुलाई जो बारिशों के महीना होते हैं, स्पेशली वो सराय थर के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उस तरफ का रुख करती है। और जब बारिशें पड़ती हैं, तो वो एगलिंग वहाँ पे करती है अपना, और अपनी जो नस्लें हैं, वो अपनी सितंबर-अक्टूबर तक 2 नस्लें तैयार करती हैं। एक जो टिड्डी दिल है, एक जो मकड़ी है, उसके जो अंडे हैं वो तकरीबन 80 से 100 अंडे देती है। तो हुआ ये कि उस वक़्त इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, सोच में पड़ गए। प्लांट प्रोटेक्शन एक जो है एक ऐसा इदारा है जो अभी एक तरफ से जैसे हम कहें कि वो सोया हुआ बिल्कुल था। उस वक़्त उनको किसी चीज़ के मुतालिक ना उनके पास एंटोमोलॉजिस्ट हैं, ना उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं कंट्रोल करने के लिए। उनको तो पता ही नहीं था। ये वबा तकरीबन 35 साल के बाद अचानक जो है ये हमलावर हुआ, तो उनके पास कोई कंट्रोल करने की कोई जो है इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे। तो सारे परेशान हो गए, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वो टिड्डी दल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेगिस्तानी इलाकों का तरफ का रुख किया। पिछले साल भी कपास का सीज़न था जून में, तो कई जगहों पे उन्होंने कपास जो है वो फसल का नुकसान किया, उसको जो खाना शुरू कर दिया। जो ज़मींदार है मकामी, उन्होंने अपनी मदद आप तहत जो शोर वगैरह करके उनको भगाया। हुआ ये कि फिर रेगिस्तानी इलाकों में जहाज़ के थ्रू प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से स्प्रे किया गया, 1-2 दिन स्प्रे किए, लेकिन वो उनका खातिर-ख़्वाह रिज़ल्ट नहीं है। वो इस वजह से कि उस वक़्त जो है जहाज़ का एक पायलट था वो बीमार हो गया, और उसके बाद जब बीमार होके ठीक हो गया, फिर जहाज़ खराब हो गया। जहाज़ खराब होने के बाद तब तक वो अपनी
2 नस्लें तैयार कर चुकी थी, मतलब वो 20 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उस वक़्त उसको कंट्रोल करना बहुत इंतहाई मुश्किल था, ये सोच में पड़ गए अब इसको क्या करना चाहिए। असलम लेकिन साहब, इन्होंने समझा कि अब क्या सूरत हाल है कि जो मेरे पास से सीएम सिंध का जो खत मौजूद है, जो अभी उन्होंने वजीर आज़म को लिखा है तकरीबन 30 मई को, उसमें उसने ये दावा किया है कि सिंध के तकरीबन 10 से ज़िला में टिड्डी दल मौजूद है, और जून जुलाई अगस्त में उसके खिलाफ अगर ऑपरेशन नहीं किया गया, थरमी, अछड़ो थरमी और घोटकी के इलाके में जो सहराई इलाके हैं, वहाँ जहाँ उनकी जो अंडों की अफजाइश होती है, तो अब क्या सूरत हाल है? फिर हम अपडेट चाहते हैं कि अपडेट क्या है इस हवाले से। सिंध के 13 ज़िला में जो है टिड्डी दल इस वक़्त भी मौजूद है, ग्रुप्स के सूरत में। स्वाम नहीं है, स्वाम एक ही होता है। ये ग्रुप्स के शक्ल में मुख्तलिफ अज़ला में मटियारी है, सांगड़ है, टंडोलैयार है, थर के रेगिस्तानी कुछ इलाके हैं, दादू है, खैरपुर है, घोटकी है, सक्खर है। 13 अज़ला में इस वक़्त भी टिड्डी दल जो है वो मौजूद है। वो सिर्फ़ बस इस इंतज़ार में है कि अभी जून का महीना शुरू हो चुका है। जैसे ही बारिशें पड़ेगी तो वो थर के रेगिस्तानी इलाकों का रुख करेगा और वहां पे अपनी एगलिंग शुरू कर देगा, तो उसकी तादाद जो है काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन अभी एक ये आफत ज़्यादा करार, ये एक आफत है, जैसे दरियाओं में सैलाब आ जाता है या जैसे कोरोना वायरस आ गया, ये भी आफत ज़्यादा है। एनडीएमए ने अभी कार्रवाई शुरू की है, सिंध एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उनके साथ साथ। लेकिन ये स्प्रे जो है, अब तो आबादी के इलाकों में ये सिर्फ लिमडा ही स्प्रे करेंगे जो जहर आता है। मेलाथियन जो जहर है, इनको 3 लाख लीटर इनको चाइना ने प्रोवाइड किया है, वो अभी स्प्रे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाकों के अलावा अगर किसी आबादी के इलाके में वो जहर यूज किया जाएगा तो उससे जो है इंसानों और जानवरों को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ लिमडा ही यूज किया जा रहा है, जो एनडीएमए ने खुद पौने 2 लाख लीटर जो है वो मंगवाए थे, और उसमें से जो है तकरीबन 75,000 लीटर जो है सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जब टिड्डी दल किसी बड़े दरख्तों पे बैठता है तो उसमें एक जो डबल केबिन गाड़ी है उस पे स्प्रेयर्स जो हैं किट वो उस पे इंस्टॉल किए हैं। लेकिन उसके साथ पीडीए में जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ स्प्रे करते हैं। जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी स्प्रे करते हैं। लेकिन इन स्प्रेज का फिलहाल तो जो है वो मतलब ऐसे है कि कोई फर्स्ट एड है, असल असल ये आप फर्स्ट एड ही हम समझते कह हैं कि सकते हैं। उसके स्प्रे का असर नहीं हो रहा? असर होता है, लेकिन ये परिंदों की तरह है, दिन को जो है वो अपना स्वार्म की शक्ल में उड़ता रहता है कि कोई उसको पहुंचेगा नहीं। शाम के टाइम पे अगर किसी दरख्त पे, किसी ऐसी जगह पे बैठ गया तो इत्तलात मिल गई तो वो वहां पे स्प्रे करेंगे, लेकिन उसकी खातिर खा जो है रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो 5%, कोई 10%, 5% भी नहीं मर सकते। वो जो उनका ग्रुप्स है उसमें से 5% भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वहां से उड़ तो जाते हैं। अभी ये आप समझते हैं कि कोई जहाज वगैरह इसके लिए स्प्रे, जहाज वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं? जहाज इसलिए इस्तेमाल, 9 जहाज इन्होंने एनडीएमए ने जो है ना वो तैयार किए हैं इसके लिए। 5 हेलीकॉप्टर भी इनके पास हैं, जो हमारे इत्तलात हैं हमारे पास। उसमें जो यूएसए से स्प्रेयर्स जो किट हैं वो भी उसमें इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि ये सहराई इलाकों में, सहराई इलाकों का जब बारिशें पड़ेगी सहराई इलाकों में जाएगा, मैदानी इलाकों में जाएगा, तो वहां पे हम जहाज के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है स्प्रे कर सकते हैं। वो भी मेलाथिन जो जहर है, लिम्टा का नहीं, वहां पे मेलाथिन जहर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस इंतजार में है। फिलहाल तो आबादी वाले इलाकों में जहाज का स्प्रे जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जानवरों और इंसानों पे बुरे असरात हो सकते हैं उनके स्प्रे पे। लेकिन फिलहाल भगाने का चक्कर है, जैसे हम आम जो काश्तकार हैं वो थाल वगैरह बजा के, जो हांडियां वगैरह बजा के उनको भगा रहे हैं। लेकिन अभी वो रुख करेगा, जून का जो महीना आगे आए, बारिश पड़ेगी, सहराई इलाके जो हैं वहां का रुख करेगा। वहां पे जैसे एगलिंग शुरू करेगी तो वो वहां पे एनडीएमए ने बताया है कि वहां पे हम स्प्रे करेंगे। जहाज पे स्प्रे जो है वो मैदानी और सहराई इलाकों में हो सकता है, आबादी वाले इलाके में जहाज के थ्रू स्प्रे नहीं हो सकता। अभी गाड़ियों के सिंपल जो स्प्रे, सोलो इनके पास स्प्रेयर्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो चार्जर्स हैं, और जी, वो दूसरे जो है एक जी वो जी एनडीएमए की तरफ से 4x4 गाड़ियां दे दी गई हैं, क्योंकि ये डिमांड है सिंध हुकूमत के वज़ीर आला की तरफ से। जो खत लिखा गया है उसमें ट्रैक्टर्स भी उनके स्प्रे का डिमांड किया गया, और
इजाफी एयर ब्लास्ट की भी डिमांड की गई, तो ये चीज़ें कुछ देखने में आ रही है सूबे में के इस्तेमाल होते हुए। 25 गाड़ियां जो हैं वो दिए गए हैं जिसपे जो है ये कॉम्बैट जो स्प्रेयर कहलाते हैं वो इफेक्टेड हैं, वो इनको मिले हैं। लेकिन उनका काम जहाँ पे इत्तला मिल रहा है तो वहां पे अगर पहुंच रहे हैं, अगर टिड्डी दल वहां पे नहीं आए, अगर वहां से उड़ गए तो वहां पे स्प्रे जो है वो नाकाम हो जाता है। वहां पे पहुंचते हैं, स्प्रे किए हैं उन्होंने, पीडीए में साथ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे सिंध का साथ है, लेकिन इनके पास वो स्टाफ भी नहीं है। हमारे सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास प्लांट प्रोटेक्शन बिल्कुल फेल हो चुका है, उनका रिजल्ट जो है वो जीरो, उनके पास एंटामोलॉजिस्ट भी नहीं है ना। ये फेडरल का एक इदारा है, इनको काम करना चाहिए। एक साल का उनको मौका मिल गया, पिछले साल मई में लोकस्ट की अपीयरेंस पहली मर्तबा आई थी। प्लांट प्रोटेक्शन क्या कर रहा है आखिर? तो ये इदारा किस काम का है? इनके पास आप समझते हैं कि सिर्फ इसमें एक नाकामी एनडीए में की नहीं है, प्लांट प्रोटेक्शन जो इदारा है वो भी नाकाम हुआ, सिंध हुकूमत एग्रीकल्चर वाला भी, उसकी भी जिम्मेवारी पीडीए में, ये सारे इदारे कोई अपनी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। देखिए अभी जो है एग्रीकल्चर जो हमारा सिंध का डिपार्टमेंट है ना, इससे ये जो है ना वो काफी बढ़ चुका है किस्सा जो है ना, जैसे हम कहेंगे ये उसके पानी उसके उसके ऊपर उसके सर से कंट्रोल चल का, इसके कंट्रोल से ज्यादा हो गया, चीज बढ़ गई है। उन उसके कंट्रोल से ज्यादा है। ये एक हम जैसे डिजास्टर कहें ना, डिजास्टर हो गया है अभी। एक ये आफत ज़दा करार आफत है ये टडी दल जो है ना, अभी एक आफत बन चुका है। ये एनडीएमए का काम है। अब प्लांट प्रोटेक्शन से भी ये किस्सा चढ़ चुका है। अब एनडीएमए का काम है, प्रोविंशियल डिजास्टर जो मैनेजमेंट है वो फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और हमारे सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर अब अगर इसके ऊपर जो हमलावर हो जाएं तो बिल्कुल इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस वक्त जो है ईरान की तरफ से एक हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा असल है असल साहब, कि क्या जून की आप जी समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल रहती है तो हमारी फूड सिक्योरिटी को क्या खतरा दरपेश आ सकते हैं? देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, उसने पहले ही जो है आगाही दी थी कि पाकिस्तान में 600 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है और फूड एंड सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा मसला हो सकता है अगर ये इसने अपनी नस्ल तैयार कर दी। तो वो 20वां मतलब जो है ना 20% इससे ऊपर होगा जब अगर इसने एगलिंग की सराई इलाकों में वहां पे ये बारिशों का इंतजार कर रहे हैं एनडीएमए वाले। अभी इनके कंट्रोल से तो है नहीं, जो आबादी के इलाके हैं वहां पे स्प्रे कर नहीं सकते। ये बारिशों का इंतजार करें, जैसी बारिशें पड़ेगी जो इनके स्वाम्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो सहरा का रुख करेंगे। उसके बाद ये उस पे जहाज छोड़ेंगे, हेलीकॉप्टर छोड़ेंगे, स्प्रे करेंगे, तब इनके रिजल्ट का पता चल जाएगा। तब इनका जो है कारकर्दगी है वो अंदाजा हो जाएगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है। तो इनका रिजल्ट जो है वो कामयाब हो रहा है, इनका जो ये जो स्प्रे वगैरह वहां पे करेंगे ये कामयाब हो सकेंगे या नहीं, तब पता चलेगा। फिलहाल जो है अब हम ऐसे कहें कि फर्स्ट एड दिया जा रहा है सिंध एग्रीकल्चर और पीडीएम के साथ मिलके, वो अपने हिस्से के काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स वो भी हालांकि स्टाफ की कमी है, गाड़ियों की कमी है, हर चीज की कमी है, लेकिन उनको जो चीज प्रोवाइड किया जा रहा है वो अपने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बदकिस्मती से हमें बहुत अफसोस हो रहा है, फेडरल की तरफ से, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कारकर्दगी नहीं की कि एक साल उनको मौका मिला है, उनको जो है ना अपना काम करना चाहिए था। उनको जो है अभी एनडीए में ये कह असलम रहा है साहब, कि हमें बहुत जी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, हम नाजरीन को एक महदूद टाइम में महदूद एक अच्छी सी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है। हम नाजरीन को ये वीडियो आपकी यकीनी तौर पे शेयर करेंगे और उसके जो फीडबैक है वो भी नाजरीन की तरफ से हमें आएगा और आपके साथ भी शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।